हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे अब तक के दुनिया के सबसे छोटे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना। नंबर 36, स्केटबोर्ड। वैसे तो स्केटबोर्ड को स्पोर्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत कम लोग ही होंगे जो यूज़ करते होंगे। स्केटबोर्ड का आइडिया रोलर स्केट से आया था। इसे 1950 में एज ए स्पोर्ट्स यूज़ किया जाने लगा कैलिफोर्निया में। तो स्केटबोर्ड की लंबाई होती है 0.8 मीटर। नंबर 35, व्हील चेयर। व्हील चेयर का आविष्कार चाइना में हुआ था, लेकिन जैसे आज का मॉडर्न व्हील चेयर दिखता है, ऐसा व्हील चेयर का इन्वेंशन 1595 में यूरोप में हुआ था। तो व्हील चेयर की लंबाई होती है 1.2 मीटर। नंबर 34, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल को मोटर बाइक और सिर्फ बाइक भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। दुनिया का पहला इंटरनल कंबशन पेट्रोलियम फ्यूल्ड मोटरसाइकिल जर्मनी में बनाया गया था 1885 में। एक एवरेज मोटरसाइकिल की लंबाई होती है 2 मीटर। नंबर 33, बोट। वैसे तो इंसान बोट का इस्तेमाल 40,000 सालों से करते आ रहे हैं। वक्त के साथ साथ बोट्स के डिज़ाइन चेंज होते गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बीच व्यापार बोट से ही हुआ करता था। अगर आज की बात करें तो आज हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर बोट्स है। एवरेज मोटर बोट की लंबाई होती है 4 मीटर। नंबर 32, कैरिएज, जिसे बग्गी भी कहते हैं। कैरिएज का इन्वेंशन ब्रॉन्ज एज में ही हो गया था यूरोप में। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैरिएज यूज़ किए जाने के सबूत भी मिले हैं। एंशिएंट इजिप्टियंस कैरिएज को वॉरफेयर में इस्तेमाल किया करते थे। फिर रोमन्स ने भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज के वक्त में कैरिएज, बग्गी आपको बहुत मुश्किल से देखने मिलती होगी। तो कैरिएज की एवरेज लंबाई होती है 4 मीटर। नंबर 31, कार। कार का इन्वेंशन 20वीं सदी में ही हो गया था जर्मनी में कार्ल बेंज नाम के इंजीनियर द्वारा, लेकिन तब कार्स इतनी कॉमन नहीं थी। 1908 में फोर्ड मोटर कंपनी ने मॉडल टी लॉन्च किया, जो कि एक अफोर्डेबल कार थी, जिसे यूएसए में हर कोई मिडिल क्लास फैमिली यूज़ करने लगी। यूरोप, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज ने कार को काफ़ी लेट एक्सेप्ट किया। तो कार की एवरेज लंबाई होती है 4.8 मीटर्स। नंबर 30, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर एक इंजीनियरिंग व्हीकल है जिसे स्लो स्पीड पर हाई टॉर्क डिलीवर करने के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल यूजुअली एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन में होता है। ट्रैक्टर का इन्वेंशन 19वीं सदी की शुरुआत में ही हो गया था, जो स्टीम इंजन्स पर चलता था। वक्त के साथ साथ इंजन्स में बहुत बदलाव हुए। तो ट्रैक्टर की एवरेज लंबाई होती है 5 मीटर्स। नंबर 29, वैन। वैन एक तरीके का रोड व्हीकल है जो सामान को और लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है। वैन शब्द जो आया है वर्ड कारावैन से आया है। वैन का इन्वेंशन 19वीं सदी के बीच में ही हो गया था। वक्त के साथ साथ वैन में बहुत से बदलाव हुए हैं। तो वैन की लंबाई होती है 7 मीटर्स। नंबर 28, टैंक। टैंक एक तरह का हथियार है, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, जिसे फ्रंट लाइन कॉम्बैट के लिए डिज़ाइन किया गया है। टैंक का इन्वेंशन 1770 में हुआ था, लेकिन जैसा आज का मॉडर्न टैंक दिखता है, इंटरनल कंबशन इंजन और आर्मर प्लेट लगा हुआ, इसका इन्वेंशन 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हुआ था। जैसे जैसे टैंक्स में बदलाव होते गए तो टैंक्स को डिफरेंट जनरेशन्स में बांट दिया गया। टैंक की लंबाई होती है 9 मीटर्स। नंबर 27, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के लिए एक फेमस स्लैंग है, चॉपर। हेलीकॉप्टर एक रोटर क्राफ्ट है जो लिफ्ट करता है। हॉरिजॉन्टली स्पिनिंग रोटर से इसे थर्स्ट सप्लाई होता है, इस वजह से ये लिफ्ट कर पाता है। हेलीकॉप्टर का इन्वेंशन 1936 में हो गया था, लेकिन बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्शन होता था। तब 1942 से हेलीकॉप्टर फुल स्केल प्रोडक्शन में आया। तो हेलीकॉप्टर की लंबाई होती है 9.4 मीटर्स। नंबर 26, कोमात्सु D575A3। ये एक ट्रैक्टर क्रॉलर मशीन है जो एक बुलडोज़र है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलडोज़र है जिसे जापान प्रोड्यूस करता है। ये बुलडोज़र 1150 हॉर्स पावर का है, मतलब 1150 घोड़ों की ताकत वाला, जिसकी लंबाई है 11 मीटर। नंबर 25, लिमोजिन। लिमोजिन लार्ज लग्जरी व्हीकल। ये एक लंबी व्हील बेस लग्जरी सेडान कार है जिसे स्ट्रेच लिमोजिन भी कहते हैं। आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास ऐसी गाड़ी देखी होगी। तो लिमोजिन कार की लंबाई होती है 13 मीटर्स। नंबर 24, कोमात्सु हॉलपार्क। हॉलपार्क अब तक का सबसे सक्सेसफुल ऑफ हाईवे माइनिंग ट्रक है, जिससे बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को ऑफ रोड से लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
और ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रक्स में से एक है। कोमात्सु हॉलपाक की लंबाई है 15 मीटर्स। नंबर 23 ट्रक या लॉरी, ये एक मोटर व्हीकल है जिसे कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। फुल स्केल प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होने वाले सबसे बड़े ट्रक की लंबाई है 16 मीटर्स। नंबर 22 हॉट एयर बलून, ये एक तरह का एयरक्राफ्ट है जो लाइटर देन एयर है। लाइटर देन एयर से इसका मतलब है, चलो आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ ये उड़ता कैसे है। हॉट एयर बलून ब्यूएंट फोर्स फेनोमेना पर काम करता है। जैसे किसी भी चीज़ की डेंसिटी अगर कम होगी तो वो हाई डेंसिटी एनवायरनमेंट में ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। जैसे अगर आप लकड़ी को पानी में फेंकोगे तो वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी, डूबेगी नहीं, क्योंकि लकड़ी की डेंसिटी कम है पानी से। वैसे ही हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है कोल्ड एयर से। जब बलून के अंदर की एयर को हॉट कर दिया जाए तो अंदर की एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और बलून कोल्ड एयर में फ्लोट करने लगेगा, ठीक वैसे ही पानी में तैरती हुई लकड़ी के जैसे। तो हॉट एयर बलून की लंबाई होती है 16 मीटर्स। नंबर 21 जेट फाइटर एक एयरक्राफ्ट है जिसे यूजुअली वॉर में यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जेट इंजन की मदद से उड़ता है। 1910 में रोमानियन इन्वेंटर हेनरी कोंडा ने जेट प्रपल्जन सिस्टम बनाया था, लेकिन जेट फाइटर की पहली उड़ान भरी गई थी 27 अगस्त 1940 को। वक्त के साथ साथ जेट फाइटर्स में बहुत से बदलाव हुए हैं, इसे जनरेशन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो जेट फाइटर की लंबाई होती है 16 मीटर्स। नंबर 20 हेलीकॉप्टर अपाचे एक बहुत ही एडवांस अटैकिंग हेलीकॉप्टर है जिसे डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अपाचे 4 ब्लेड मेन रोटर और 4 ब्लेड टेल रोटर हेलीकॉप्टर है। इस एडवांस हेलीकॉप्टर के प्राइमरी यूजर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, इजराइल एयरफोर्स, इजिप्टियन एयरफोर्स, रॉयल नेदरलैंड एयरफोर्स। हेलीकॉप्टर अपाचे की लंबाई है 18 मीटर्स। नंबर 19 B-2 स्पिरिट, ये एक हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसे यूएसए ने बनाया है। B-2 स्पिरिट कन्वेंशनल वेपन और थर्मोन्यूक्लियर वेपन दोनों को डिप्लॉय कर सकता है। B-2 स्पिरिट एक ऐसा एडवांस एयरक्राफ्ट है जो यूएसए को छोड़कर और किसी भी देश के पास नहीं है। B-2 स्पिरिट की लंबाई है 21 मीटर्स। नंबर 18 ऑटोट्राम एक्स्ट्रा ग्रांड, ये दुनिया का अब तक का सबसे लंबा पैसेंजर बस है जिसकी कैपेसिटी है 256 पैसेंजर्स की। ये पैसेंजर बस जर्मन मेड है जिसका विड्थ 2.55 मीटर्स है और ऊंचाई 3.4 मीटर्स और इस बस की लंबाई है 30 मीटर्स। नंबर 17 ट्रीरेम एक एंशिएंट वाटर वेसल है जिसे एंशिएंट मैरीटाइम सिविलाइजेशन के लोग इस्तेमाल किया करते थे, खासकर एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स लोग। ट्राइरेम की लंबाई थी 36 मीटर्स। नंबर 16 स्पेस शटल एक पार्शियल रीयूजेबल लो अर्थ ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट सिस्टम है जिसे 1981 से नासा इस्तेमाल करता आ रहा है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो स्पेस शटल की ऊंचाई है 37 मीटर्स। नंबर 15 हेलीकॉप्टर मिल Mi-26 ये दुनिया का अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है जिसे रशिया ने बनाया है। इसका इस्तेमाल मिलिट्री और सिविलियंस दोनों के पर्पस के लिए किया जाता है। Mi-26 को इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि Mi-6 और Mi-12 को रिप्लेस किया जा सके और भी ज़्यादा पेलोड को लिफ्ट किया जा सके। तो Mi-26 की लंबाई है 40 मीटर्स। नंबर 14 कॉनकॉर्ड एक टर्बोजेट पावर्ड सुपरसोनिक पैसेंजर एयरलाइनर था जिसकी रफ्तार साउंड की स्पीड से दुगनी थी, करीब 2180 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉनकॉर्ड को ब्रिटेन और फ्रांस की एविएशन कंपनीज ने मिलकर बनाया था जिसमें पैसेंजर की कैपेसिटी 92 से 128 थी। कॉनकॉर्ड 1976 से 2003 तक सर्विस में था। 2003 के बाद से इसका इस्तेमाल होना बंद हो गया। तो कॉनकॉर्ड की लंबाई थी 61 मीटर्स। नंबर 13 एयरबस A380 एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है जिसे एयरबस एविएशन कंपनी ने बनाया है। एयरबस A380 इस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरलाइन प्लेन है। एयरबस A380 की पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी थी 27 अप्रैल 2005 को। तो इस विशाल एरोप्लेन एयरबस A380 की लंबाई है 73 मीटर्स। नंबर 12 ज़ेपेलिन एक तरह का रिजिड एयरशिप है जिसे फर्डिनेंड वॉन ज़ेपेलिन ने बनाया था और ये ज़ेपेलिन नाम इन्वेंटर से ही आया है।
फर्डिनेंड ने इसे 1874 में फॉर्मुलेटेड किया था और 1893 में इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया था और जेपलिन ने 1909 में पहली उड़ान भरी थी। तो जेपलिन की लंबाई थी 75 मीटर्स। नंबर 11 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे ISS भी कहते हैं। ISS प्रोग्राम एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें 5 देशों की स्पेस एजेंसीज शामिल है। नासा USA, रॉसकॉस्मोस रशिया, जैक्सा जापान, ESA यूरोप और CSA कनाडा। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई है 109 मीटर्स। नंबर 10 सैटर्न V। सैटर्न V एक अमेरिकन सुपर हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे नासा 1967 से 1973 तक स्पेस प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया करता था। सैटर्न V को अपोलो प्रोग्राम के तहत बनाया गया था मून एक्सप्लोरेशन के लिए। तो सैटर्न V की ऊंचाई थी 110 मीटर्स। नंबर 9 अकुला क्लास सबमरीन। अकुला क्लास सबमरीन सीरीज है न्यूक्लियर पावर्ड अटैकिंग सबमरीन्स का, जिसे रशियन नेवी के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। अकुला क्लास सबमरीन का पहला मॉडल 1986 में लॉन्च किया गया था। तो इस सबमरीन की लंबाई है 175 मीटर्स। नंबर 8 हाई स्पीड ट्रेन AVE। AVE एक हाई स्पीड रेल सर्विस है स्पेन में, जिसे स्पेनिश नेशनल रेलवे कंपनी ओन करती है। AVE ट्रेन की टॉप स्पीड है 310 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर्स। नंबर 7 बैगेयर 293। बैगेयर 293 एक जायंट बकेट व्हील एक्सकेवेटर है जिसे जर्मन इंडस्ट्रियल कंपनी टैकरेफ ने बनाया है। बैगेयर 293 को 1995 में बनाया गया था। तब से बिगेस्ट टेरेस्ट्रियल व्हीकल का रिकॉर्ड इसी एक्सकेवेटर के नाम है। इसका इस्तेमाल जर्मनी हैम्बर्ग की ब्राउन कोल माइंस में होता है। इसकी लंबाई है 225 मीटर्स। नंबर 6 हिंडनबर्ग जेपलिन। हिंडनबर्ग जेपलिन पिछले बताए गए जेपलिन से 3 गुने से ज़्यादा बड़ा है। इस जेपलिन को भी जर्मन जेपलिन कंपनी ने ही बनाया था। हिंडनबर्ग जेपलिन 1936 से 1937 तक सर्विस में था। उस वक्त ये एक कमर्शियल पैसेंजर कैरिंग एयरशिप था। तो इस जेपलिन की लंबाई थी 245 मीटर्स। नंबर 5 RMS टाइटैनिक, वेल नोन एज टाइटैनिक। ये एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर शिप था जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया था 15 अप्रैल 1912 को, जिसकी कहानी से आप वाकिफ ही होंगे। तो टाइटैनिक शिप की लंबाई थी 269 मीटर्स। नंबर 4 USS थियोडर रूजवेल्ट, जिसे CVN-71 भी कहा जाता है। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इस्तेमाल करती है। ये अब तक के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है। इस विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई है 332 मीटर्स। नंबर 3 सिम्फनी ऑफ द सीज। सिम्फनी ऑफ द सीज दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है जिसे रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल ओन करता है और ऑपरेट भी। दुनिया के सबसे बड़े इस पैसेंजर शिप को 2018 में बनाया गया था। तो इस आलीशान क्रूज शिप की लंबाई है 362 मीटर्स। नंबर 2 प्रीलूड FLNG। प्रीलूड FLNG दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर फैसिलिटी भी कह सकते हैं। इसे 3 अलग अलग कंपनीज के जॉइंट वेंचर में बनाया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन जियोज शिपयार्ड साउथ कोरिया में हुआ था। ये चीज़ अपने आप में एक बड़े आइलैंड जैसा है, ऐसे समझ लो। तो इसकी लंबाई है 488 मीटर्स। नंबर 1 तो अब बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो है मॉरिटानिया रेलवे ट्रेन। मॉरिटानिया का रेलवे ट्रैक 704 किलोमीटर का है और इस ट्रैक पर जो ट्रेन चलती है ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे लंबा ट्रांसपोर्ट भी, जिसमें 200 से लेकर 210 डिब्बे होते हैं। हर डिब्बे में करीब 84 टन आयरन लोड होता है। तो इस ट्रेन की लंबाई है 2500 मीटर्स, मतलब 2.5 किलोमीटर्स। अंदाज़ा लगा लो 2.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन कितनी लंबी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।